Hello everyone, I am Dev. Welcomes you all in my YouTube channel Dev Tutorials. दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम जानेंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमें इसके यूज के बारे में पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस रेशियो का क्या इस्तेमाल है। राइट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पार्टनरशिप फर्म में जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। पहला तो कैपिटल, दूसरा गुडविल। कैपिटल उसके साथ बिजनेस में कंटिन्यू हो जाता है, जबकि गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। अब ये जो गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच बांटा, वो बांटने के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, ये था सैक्रिफाइस रेशियो का यूज। नाउ अब हमें ये जानना है कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। मान लीजिए कि ए और बी नाम के दो पार्टनर्स हैं, राइट। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता था, ए उसको 4 और बी उसको 2, यानी ये अपने बीच में उस प्रॉफिट को 4:2 के हिसाब से डिवाइड कर लेते थे, राइट। अब किसी न्यू पार्टनर यानी सी के आ जाने की वजह से जो कि 1/6 की शेयरिंग मांग रहा है, अब इनके बीच का जो प्रॉफिट था वो थर्ड पार्टनर के बीच में बटेगा और उसे 1/6 शेयर देना होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी मिलकर कोई एक रोटी बनाते हैं और उसके 6 इक्वल पीसेस करते हैं, राइट। अब उस इक्वल पीसेस को एक 4 पीस और बचे हुए 2 पीस बी को दे देता था, राइट। इस तरह से उनके बीच में हर रोज होता था। अब एक दिन बाद सी आ जाता है और कहता है कि इस रोटी को बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, बशर्ते आप मुझे अपने रोटी का 1/6 हिस्सा दे दीजिएगा, राइट। तो दोस्तों, इस कंडीशन में एक ही रोटी है, होने भी 6 हिस्से ही हैं, बट अब जो ये 4 और 2 के रेशियो से बांटते थे, अब इस रेशियो से नहीं बांट पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक और व्यक्ति आ गया है, उसको भी देना है, राइट। यानी कि ये दोनों अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके सी पार्टनर को दे देंगे, राइट। यानी कि इन्होंने जो थोड़ा थोड़ा सा निकाला, शायद उसी को हम सैक्रिफाइस कहते हैं, और हिंदी में कहें तो त्याग, राइट। यानी ए और बी ने अपने हिस्से का कुछ त्याग किया और सी को दे दिया, राइट। दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। तो इसी तरह से फर्म में भी जो प्रॉफिट होता है वो ए और बी पहले आपस में 4:2 के हिसाब से बांटते थे। अब न्यू पार्टनर के आ जाने की वजह से कुछ हिस्सा उसे भी देना पड़ रहा है, वही सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है, या दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें सैक्रिफाइस क्या होता है ये तो पता चल गया, बट ये गुडविल जो है सैक्रिफाइस रेशियो से ही क्यों बांटा जाता है, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है सी के लिए, तो इनको लॉस हुआ है, राइट। अब इस लॉस को मैं खत्म तो नहीं कर सकता, पर इस लॉस के लिए थोड़ा सा कंपनसेट कर सकता हूं। ये तो कहने का मतलब ये है कि एज ए कॉम्पनसेशन, यानी ए और बी को जो लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो सी पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, उस गुडविल को बांट दिया जाता है। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के पीछे यही लॉजिक था कि जो जितना ज्यादा लॉस, यानी जो जितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया है उसको उतना ज्यादा गुडविल दे दो, ताकि एक तरह से उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। तो दोस्तों, ये सब कुछ था सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में कि सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सैक्रिफाइस हमेशा सारे पार्टनर्स करते हैं? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर पार्टनर को सैक्रिफाइस ही करना पड़े। हो सकता है वो सैक्रिफाइस ए अकेला करे, हो सकता है वो सैक्रिफाइस बी अकेला करे, या हो सकता है वो दोनों मिलके करें, या हो सकता है ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने गेन कर लिया, या हो सकता है ए को गेन हो गया, बी ने सैक्रिफाइस कर लिया, राइट। यानी कि इसमें नफा नुकसान होता रहेगा। किसी एक को सैक्रिफाइस तो हो सकता है, दूसरे को फायदा यानी गेन भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों को ही सैक्रिफाइस हो जाए, राइट। हमारा एक लास्ट का डाउट है कि ये सैक्रिफाइस रेशियो हमें कब कैलकुलेट करना पड़ सकता है, राइट। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़े। कई बार क्वेश्चन में खुद ब खुद दिया होता है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, राइट। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि किस कंडीशन में हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, किस कंडीशन में नहीं। इसकी लगभग 3 कंडीशन है। मैं तीनों कंडीशन के एग्जांपल्स ले लेता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना है, किस कंडीशन में नहीं करना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं।
फर्स्ट एग्जांपल है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted C into the partnership firm with 1/6 share in the future profits. Dear student, इस क्वेश्चन में जो C पार्टनर की शेयरिंग है 1/6 की, वह पार्टनर ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, राइट। लाइक अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2. They admitted C for 3/7 share which he took 2/7 from A and 1/7 from B. इस क्वेश्चन में जो हमारा न्यू पार्टनर है जिसकी शेयरिंग है 3/7 की, उस शेयरिंग को फुलफिल करने के लिए जो ए पार्टनर है वो 2/7 का सेक्रीफाइस कर रहा है और बी पार्टनर 1/7 का सेक्रीफाइस कर रहा है। दैट मींस इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो गिवन है, यानी दी गई है कि कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर के लिए, राइट। इस कंडीशन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जबकि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर रेशियो तो तय है कि न्यू पार्टनर का कितना रेशियो है, बट कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा अपने पुराने रेशियो में ये तय नहीं है। इस कंडीशन में हम जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी किसी भी टाइप का यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करने वाला है, तो इसके लिए हम जो ओल्ड रेशियो है उसी को सेक्रीफाइस मान लेंगे, राइट। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। इस कंडीशन में अब थर्ड कंडीशन आती है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2. They admitted C into the firm and the new profit sharing ratio is 4:3:2. तो दोस्तों इस कंडीशन में देखिए, एक तो पुराना रेशियो दिया हुआ है और एक न्यू रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर हमें कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बल्कि डायरेक्टली न्यू रेशियो दे दिया गया है। अब इस न्यू रेशियो को बनाने में ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया ये क्लियर नहीं है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो दिया है 4:3:2, राइट। दोस्तों जरा सा यहाँ पर अगर हम 2 का रेशियो रखते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं यहाँ पर भी 3 लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए, आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम मैन्युअली ए एंड बी का कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, ओ आर दैट मींस ओल्ड रेशियो जो कि है 3:2 दैट मींस 3/5 और न्यू रेशियो है 4/10, राइट। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम करके हम इसे सेम करेंगे। 2 जा कर देते हैं, राइट। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, राइट। माइनस कर दिया हमने, ये हमारा आ गया 2/10, ओके। इसी तरह से हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का हो जाएगा ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 3/10 दैट मींस 4 minus 3/10 it means 1/10। तो दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर हम भूल जाएंगे, हम न्यूमरेटर को ले लेंगे जो है 2 and 1, तो रेशियो बनेगा सेक्रीफाइस का 2:1, राइट। तो ये था दोस्तों सेक्रीफाइस रेशियो। इस तरह से हम सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आइए अब हम जरा इस रेशियो को चेंज करके देखते हैं कि हमारे सेक्रीफाइस रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। जैसे मान लीजिए हमने लिया 7:2:1, राइट। यहाँ पर भी लिख देता हूँ 7:2:1। अब हमारा सेक्रीफाइस रेशियो एज यूजुअल हमारा फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो एज यूजुअल 3/5 माइनस न्यू रेशियो 7/10 हो जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 6 minus 7/10 होगा, दैट मींस -1/10, राइट। अब हम इसी तरह से बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का 2/5 माइनस
2 upon 10, that means 4 minus 2 upon 10, it means 2 upon 10, right? इस कंडीशन में दोस्तों a को माइनस का सेक्रीफाइस हो रहा है जबकि b को +2 का सेक्रीफाइस हो रहा है। तो ये जो -2 का सेक्रीफाइस है दैट मींस a कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा बल्कि इसको गेन हो रहा है, राइट? सो इस तरह से इसमें a को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, जबकि b को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस, राइट? तो यही चीज मैंने कही थी कि इट्स डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट, या उनके बीच में क्या तय हुआ है उस हिसाब से किसी को गेन या किसी को सैक्रिफाइस दोनों हो सकता है, राइट? सो दोस्तों ये सब कुछ था सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो के बारे में कि सैक्रिफाइस रेशियो या गेन रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका यूज क्या है। आई होप दैट आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब वक्त है चलने का, आप अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। Keep watching, keep supporting, keep liking my videos. Have a nice day everyone. Goodbye.